हेलो बच्चों, स्वागत है सभी का। तो बच्चों न्यू अपडेट आपके लिए आ चुकी है रिजल्ट को लेके। बच्चों समय जो है लगने वाला है नवोदय विद्यालय के रिजल्ट को लेके। क्लास 6 और क्लास 9 दोनों की बात कर रहे हैं। थोड़ा जल्दी आ सकता है क्लास 6 का, लेकिन 9th में थोड़ा सा डिले होने की संभावना पूरी है। तो क्या कारण है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ऑथेंटिक कारण है बच्चों, ऐसे फर्जी नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ी बहुत खबर लीक होती रहती है, 100% श्योरिटी नहीं रहती है, इसलिए हम उसको अपडेट के तौर पर दे सकते हैं। रूमर्स वगैरह आते रहते हैं क्योंकि हम ये सब चीज़ें नोटिस करते रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उन्होंने रिजल्ट का कब बोला था। तो बच्चों उन्होंने रिजल्ट का बोला था क्लास 9th की मतलब 6 की बात करें तो उन्होंने बोला था कि द रिजल्ट ऑफ जेनवी सिलेक्शन टेस्ट 2024 एक्सपेक्टेड टू बी अनाउंस बाय मार्च या अप्रैल 2024। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है, हमारी आशाएं की बात कर रहा है। आशा करते हैं कि उनका जो रिजल्ट है वो मार्च अप्रैल में आ जाएगा, ये उन्होंने आशा रखी थी। 100% श्योरिटी नहीं दी थी। तो भाई अगर 2 दिन की गैप, मतलब 2 डेट यहाँ पे मान के चले कि 1 मार्च से लगाकर, अगर 1 मार्च से लगाकर हम बात करें 30 अप्रैल तक का यहाँ पे उनके पास समय है। उन्होंने सब बोला है भाई, सिंपल सी बात है। ये 2 दिन हम मान सकते हैं कि 1 मार्च से लगाकर 30 अप्रैल तक के बीच में उनका रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो आज हो गई ये 24 मार्च, तो इसको रख देते हैं हम सीधे 24 मार्च पे। अब बचा उनके पास लगभग 36 डेज बचे। ठीक है, बहुत दिन होते हैं, इतने रिजल्ट आ सकता है। तो अपने को ये तो पता है कंफर्म, मान लीजिए कि 30 अप्रैल तक तो आना ही आना है। बहुत ज़्यादा ही कारण हो जाएगा कुछ तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ कारण सामने नहीं आ रहा है कि 30 अप्रैल और डिले करे वो। वरना एग्ज़ाम इतनी जल्दी लेके किया क्या फ़ायदा, क्या हुआ। जब उन्होंने, उनको पता है कि जब हम एग्ज़ाम जनवरी में लेना शुरू कर रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले एग्ज़ाम होती थी 30 अप्रैल में। 30 अप्रैल से फिर जो जो एडमिशन होता था जुलाई में जाता था उनका, जुलाई से अगस्त में भी चला जाता था, जिसके नए सत्र में डिस्टर्बेंस हो रहा था। ठीक है, और जो जैसे मान लो अगर बाद में अगर कोई करवाता था आधार कार्ड वगैरह का, तो आपको बताइए कि हो रहा था, तो हो तो अभी भी रहा है, लेकिन उनको सुधारने के लिए उन्होंने ये प्लान किया था। और अगर बात करें अभी 20 जनवरी की, तो 20 जनवरी को जब ले लिया है, उनको पता है कि हमको नए सेक्शन का जो रिजल्ट डिक्लेयर जल्दी करना है, उस जो एडमिशन लेना है वो भी जल्दी लेना है, क्योंकि साथ में प्रोसेस हो पाए जो भी उनकी एडमिशन की रहेगी अगले क्लास के लिए, सेक्शन के लिए, जिसमें जल्दबाजी ना करनी पड़े उनको। तो इसलिए उन्होंने जल्दी एग्जाम ले ली। ठीक है, जल्दी एग्जाम लेने के बाद उनका रिजल्ट डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, तभी जाके फ़ायदा होगा ना। फ़ायदा तो उसके अलावा होना नहीं है। तो यहाँ पर 30 अप्रैल को अगर हम मान के चले रिजल्ट आ सकता है, 100% श्योरिटी मान सकते हो। लेकिन अगर इसके पहले आ सकता है तो कब तक आ सकता है वो, मान के चलिए 10 अप्रैल से लगाकर 30 अप्रैल के बीच में मानिए। 10 अप्रैल के पहले आने की संभावना ना के बराबर है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। मत देखिएगा कि 10 अप्रैल के पहले रिजल्ट आ जाए। आप तो बस, अगर आप जो नए बच्चे वो अपनी तैयारी कर रहे हो तो हमारे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल पे। और 1 अप्रैल की बात कर रहे हैं बच्चों, अप्रैल 1। देखिए बच्चों, 1 अप्रैल से हम फ्री ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाले हैं, फ्री में रहेगी यूट्यूब पे। और अगर पेड कोर्स जो आएगा बच्चों, हम एक डेट डाल देंगे, पेड कोर्स उस पर रिलीज होगा, जिसमें आपको ऑथेंटिक अच्छे तरीके से, सही तरीके से और भी अच्छा पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको कुछ फीस के बदले वहाँ पर आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी, है ना बच्चों। तो वो आप देख सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं। कॉल के लिए हमारे नंबर हैं 8959887154, अगर आपको कोर्स ख़रीदना है तो। ठीक है, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट, मैं खुद पर्सनली उस पर काम करता हूँ, किसी और के भरोसे नहीं बैठा हूँ। तो आप हमसे कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे 10 अप्रैल से लगाकर 30 अप्रैल के बीच में रिजल्ट आना है। और 9 की बात करें तो उनको लास्ट अप्रैल का ही मान के चलिए कि अप्रैल के एंडिंग में 9 का रिजल्ट आना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक और कारण बच्चों ये था कि वो जो नैनीताल वाला जो रगड़ा हुआ है, कौन सा रगड़ा हुआ है, नैनीताल वाला। ठीक है, जो नैनीताल में जो हुआ ना बच्चों, वो एग्ज़ाम अपनी आज तो 24 तारीख है, लेकिन नैनीताल और पश्चिम बंगाल की बात करें वो हुई थी 17 तारीख के दिन। ठीक है, अब इसका क्या प्रोसेस होती है बच्चों पता है आपको। जैसे मान लीजिए पहले जितनी भी एग्जाम हुई, जितने भी स्टेट है, ठीक है, उनके मेन मेन सेंटर होते हैं ना, जो भी है मेन मेन नवोदय विद्यालय होते हैं। नवोदय विद्यालय में बच्चों कॉपियाँ कहाँ पे होती है, नवोदय विद्यालय में कॉपियाँ चेक होती है। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता चला है। तो नवोदय विद्यालय, मान लो ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग यहाँ पे सेंटर से मेन मेन नवोदय विद्यालय हैं। ठीक है, यहाँ पे लिस्ट तैयार होती है, एल का मतलब क्या होगा, लिस्ट तैयार हो रही है। और 2 सेंटर कौन से आ गए अपने, नैनीताल वाले, एक तो नैनीताल वाला और एक पश्चिम बंगाल वाला। ठीक है, इन 2 की लिस्ट अभी तैयार होनी है। लिस्ट अभी इनकी अभी 17 तारीख के बाद रिलीज होगी, वो बनाएंगे, रिजल्ट होगा, चेक होगा। समय कम लगे क्योंकि वहाँ पे आपको पता ही है कि तो कम ही फॉर्म भराए हैं, है ना। ठीक है, अब ये जो लिस्ट होती है बच्चों, एक मेन सेंटर पे जाती है जहाँ पे आपको रिजल्ट देना होता है। तो इसकी लिस्ट पहुँच गई, सभी की लिस्ट पहुँच गई होगी। इन सभी की लिस्ट तो पहुँच चुकी, क्योंकि अब एग्जाम कब की हो चुकी है, लेकिन इन दोनों की लिस्ट अब पहुँचेगी। तो इनका जो रिजल्ट होगा बच्चों, साथ में डिक्लेयर होने की संभावना पूरी होती है। अगर साथ में डिक्लेयर होगा
तभी आगे एडमिशन तो सेम प्रोसेस में लेना है ना, ऐसा थोड़ी कि एक को 1 तारीख को पढ़ाना शुरू कर दे और एक को अगले महीने की 1 तारीख से शुरू करेंगे, वो तो बराबर ही पहुंचना, तो रिजल्ट लगभग सेम आना है, मतलब साथ में ही देंगे, इसलिए यहाँ पर डिले हो रहा है। लिस्ट जब आगे पहुंचेगी बच्चों, प्रोसेस एक ही जगह से रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए मेन सेंटर पर जाना पड़ता है भोपाल बच्चों, तो वहाँ से पूरी प्रोसेस होती है आगे। ठीक है, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो चाहे हो आपको उसको समझ में आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।